सभी धर्म प्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नगंडक श्राप का जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग दान के बारे में पढ़ रहे हैं, वही व्रत के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए तो 117 नंबर का श्लोक आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बता रहे हैं दान के भेद। दान कितने प्रकार का होता है आप सभी जानते हैं, चतुर्भेदम। दान 4 प्रकार का होता है। आप सबने पंक्ति पढ़ी होगी, वो पंक्ति अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा। पहले उच्चारण करते हैं। आहारौषधयोर प्युपकरणा वासयोश्च दानेन वैयाव्रत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। ठीक है, इस तरह से उच्चारण हुआ। अब चल रहे हैं अर्थ की ओर। धीरे धीरे सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, सभी से उच्चारण करते बनेगा। थोड़ा सा कठिन है, पहले में योर तक लेना है, फिर प्युप करना यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, चलिए अर्थ की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पे साधारण सा अर्थ है, दिखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन अर्थ एकदम सरल है। कह रहे हैं आहार औषध। ठीक है, आहार और औषध योर। ठीक है, आहार दान और औषध दान। और फिर यहाँ लिखा है उपकरण और आवास। 4 दान के नाम लिखे हैं बस, और कुछ नहीं लिखा, शेष वहाँ संधियाँ हैं। तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आहार, औषध, उपकरण और आवास, ये 4 प्रकार के दान यहाँ बताए हैं। दानीन। ठीक है, इन 4 प्रकार का दान से, ठीक है, क्या किसको देना चाहिए? और चतुरात्मत्वेन ब्रुवते, इनको ही 4 प्रकार का, चतुरात्म मतलब 4 प्रकार का, चतुरस्राः मतलब 4 ज्ञानधारी जो गणधर देव हैं। गणधर देव 5 ज्ञानधारी क्यों नहीं है? क्योंकि 5वां ज्ञान जो होता है वो केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होने पे शेष ज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इसलिए किसी को 5 ज्ञान एक साथ नहीं होते, अधिक से अधिक 4 ज्ञान ही हो सकते हैं। इसीलिए चतुरस्रा कहा। तो मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय 4 ज्ञानधारी गणधर देव हैं, उन्होंने ये 4 प्रकार का दान कहा है। चतुरात्मत्वेन मतलब 4 प्रकार का, ब्रुवते मतलब कहा है, और इसी को कहा, इसी को वैयाव्रत को, इसी को वैयाव्रत के अंतर्गत 4 प्रकार का दान कहते हैं। क्योंकि दान देना मुनिराज को भी वैयाव्रत के अंतर्गत आता है, इसीलिए 4 प्रकार का जो दान है, आहार, देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आहार, औषध, यहाँ रौषध लिखा मतलब औषध, यहाँ लिखा है प्युपकरण मतलब उपकरण, और यहाँ लिखा है आवास। इस तरीके का जो 4 प्रकार का दान है, यह जो 4 प्रकार का दान है, इसे ही चतुरस्रा मतलब गणधर आदि जो देव हैं, उन्होंने चतुरात्म मतलब 4 प्रकार का, व्रत मतलब कहा है। ठीक है, वैयाव्रत में इसको 4 प्रकार का दान कहा है। इस तरह से हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ा। आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। आइए अगले श्लोक की ओर चल रहे हैं। अब उन 4 दानों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ है वो आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेसा शुकरश्च दृष्टान्ताः वैयाव्रत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेसा शुकरश्च दृष्टान्ता वैयाव्रत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। अब यहाँ पे आचार्य महाराज 4 नाम दिए हैं। 4 नाम हैं श्रीशेण, ठीक है, श्रीशेण, वृषभसेन, कौण्डेस और शुकर। ये 4 के जो दृष्टांत हैं, ये वैयाव्रत्य से मतलब वैयाव्रत्य में, अर्थात 4 प्रकार के दान में, चतुर्विकल्प से 4 प्रकार के जो दान में वैयाव्रत में बताए गए थे, उनमें मानना चाहिए। इन 4 के दृष्टांत क्रम से 4 ये फेमस हुए हैं 4 प्रकार के दान में, ये हमको समझना है। विशेष कोई अर्थ यहाँ नहीं है। 4 प्रकार के जो जीव हैं यहाँ, श्रीशेण, वृषभसेन, कौण्डेस और शुकर, इन 4 के दृष्टांत हमें पढ़ने चाहिए। अब आप लोगों को मैं 4 के दृष्टांत दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहें तो यहाँ पे वो दृष्टांत देख लें, ताकि आप लोग पढ़ सकें। चलिए, ये श्रीशेण की कथा है, यहाँ पॉज कीजिएगा और पूरी पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद
यहाँ वृषभसेन की कथा है, वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ वृषभसेन की कथा यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ आगे भी है, यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ कोंडेस ग्वाले की कथा है, उसको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आगे सूकर की कथा भी यहाँ दी गई है। तो सभी कथाओं को आप जूम करके आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। सभी को पुनः जय जिनेंद्र।